नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जिन पुलिसकर्मियों पर कानून की रखवाली की जिम्मेदारी होती है, अगर वही कानून तोड़ने लगे तो पीड़ित शोषित वर्ग आखिर किसके सामने मदद की गुहार लगाएगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीतापुर जिले की महमूदाबाद के कुछ पुलिसकर्मियों ने वो कारनामा किया है जो अक्सर गुंडे करते हैं। महमूदाबाद थाना क्षेत्र में एक लड़की से किराए का मकान खाली कराने का विवाद इस कदर बढ़ा कि पुलिसकर्मियों ने मकान मालिक को घर में घुसकर घसीट कर पीटना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, सादी वर्दी में पहुंचे पुलिस वाले गुंडों ने मकान मालिक को धमकी तक दे डाली कि वो लड़की ना तो मकान खाली करेगी और ना ही अब किराया देगी। दरअसल महमूदाबाद थाना क्षेत्र में दिलीप कुमार नाम के एक शख्स के घर पर एक लड़की किराए पर रहती है, लेकिन दिलीप कुमार ने किसी कारणवश उस लड़की को मकान खाली करने को कहा, फिर भी उसने खाली नहीं किया। इसके बाद आज एक बार फिर जब दिलीप ने कमरा खाली करने की बात दोहराई तो उस लड़की ने पुलिसकर्मियों को फोन करके मौके पर ही बुला लिया, जिनका उसके कमरे पर आना जाना लगा रहता था। आरक्षी शिव बहादुर सरोज, कल्पनाथ यादव, नरेंद्र कुमार और अमित सादी वर्दी में वहां पहुंचे और मकान मालिक दिलीप कुमार को खूब पीटा। इसके बाद उसे घसीटते हुए कोतवाली लाए। दिलीप कुमार ने आरोप लगाया है कि रसूखदार सिपाहियों के कारण उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा रही थी। वहीं जब इस घटना की जानकारी बीइंग वुमेन यूथ डेवलपमेंट की संस्थापिका बीना मणि अवस्थी को हुई तो उन्होंने तुरंत महमूदाबाद के सीओ और एसएचओ को इस पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद वह लखनऊ से महमूदाबाद थाने पहुंची। यहां पीड़ित दिलीप कुमार से पूरी जानकारी हासिल की और उसको हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। बीइंग वुमेन की कोशिश के बाद पीड़ित दिलीप को थाने से छोड़ा गया और संस्था की कोशिश के बाद ही गुंडे के वेश में गए पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। इसके बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बीइंग वुमेन की संस्थापिका बीना मणि अवस्थी ने कहा कि उनकी संस्था के बढ़ते कदम को देखते हुए कुछ लोग जानबूझकर संस्था से जुड़े लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। मकान में एक लड़की रहती थी, खाली करने के लिए बोला भी लड़की से, तब भी पुलिस वाले खुद जाके शादी वर्दी में 4 पुलिस वाले जाके, जिनका नाम अभी हम अंदर ले रहे थे मगर उन्होंने बताया नहीं, अभी जल्दी बताएंगे। उसको इतना मारा है, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा उसका पहले से इलाज चल रहा है, पूरा अंदर से ही फुट डैमेज है, पैर में अंदरूनी चोट बहुत दिया। ये उनकी माता जी हैं जो हमारी बीइंग वुमेन की प्रधान है। मेरे पे ना सीधा निशाना करते हुए मेरे प्रधानों को, मेरे सदस्यों को परेशान किया जा रहा है। मैं जब तक इन चारों पुलिस वालों के नाम खिलाफ एफआईआर नहीं करा दूंगी, मुकदमा नहीं लिखवा दूंगी, तब तक शांत नहीं बैठने वाली। इन परिवार को न्याय दिलाने का काम करूंगी। जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम यहीं बैठेंगे और पूरे महमूदाबाद में जितने भी मेरे सदस्य हैं सबको लाकर हम यहाँ खड़े हैं। न्याय चाहिए, बाकी कुछ नहीं। शादी वर्दी में जाने का क्या मतलब बनता है। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर इंडिया जंक्शन ने महमूदाबाद के क्षेत्राधिकारी से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, इनके यहाँ एक किराएदार एक महिला रहती थी, सुनीता देवी जी। इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था थाने पे कि हमारे साथ हमारा रूम खाली करा रहे हैं ये जी। और इनका बाइक कोई टूटा था तो इनका ये कहना था कि बाइक टूटा है तो ये खर्चा दे जी। उस बात के लेकर ये व्यक्ति में और किराएदार में विवाद हुआ था, बात कही हुई थी जी। तो वही एप्लीकेशन थाने पे दी थी महिला, तो इसी एप्लीकेशन की जांच करने ये चारों लोग गए थे वहाँ जी। तो उसी में ये लोग जांच किए हैं, जांच करने गए थे तो वहाँ कहाँ सुनी हुई है इन लोगों में। अब कुछ अब इनका ये कहना है जो है कि हमारे साथ इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया जी। तो इसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं, पूरे प्रकरण की जाँच हो रही है और जो भी इसमें आगे कार्रवाई होगी जी। अगर इनका कहीं दोष निकल के आएगा पुलिस कर्मियों का तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है क्या? नहीं, अभी तो ये लाइन हाजिर हुए हैं, लाइन हाजिर कर दिए गए हैं ये लोग जी जी। लेकिन जिस तरह से फोन करके देखिए घटना घटती है तो 112 पे फोन जाता है, ये क्या कोई 112 पे तो फोन गया नहीं? दूसरी चीज क्या है कि 112 पे कॉल नहीं गई थी, लेकिन ये सुनीता देवी जो किराएदार है इनकी, ये थाने पे आई थी एप्लीकेशन देने जी। एप्लीकेशन उसका थाने पे पड़ा हुआ जी, उसी पे ये लोग गए थे जांच करने। तो ये अचानक जाके गाली गलौज वहाँ पे हुई है, जो खबर आ रही, जिस खबर के अकॉर्डिंग बात हो रही मेरी आपसे, उसको मारा है तो पहले से ही उसकी रीढ़ की हड्डी का इलाज चल रहा था, उसका ओंठ फूटा हुआ है, उसका सिर में काफ़ी चोट है, काफ़ी जगह चोट उसके शरीर में भी आई हुई है। इस चीज़ को इसको कहाँ, किस नज़रिए से आप इसको देखना चाहेंगे? अब देखिए, अगर हम जांच कर रहे हैं पूरे प्रकरण की, अगर कहीं से दुर्व्यवहार की बातें सही होंगी तो और भी जो आगे वैधानिक कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे।
समाज सेवी संस्था बीइंग वुमेन ने जब पुलिस विभाग के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को मामले की जानकारी दी तो उन्होंने इन आरोपित पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन यह कहां तक सही है कि अगर कोई संस्था किसी के भले के लिए काम करती है तो उससे जुड़े लोगों को जबरन परेशान किया जाए। पुलिसकर्मी अगर खुद कानून का इस तरह माखौल उड़ाएंगे तो जो पीड़ित लोग उनसे मदद मांगने जाते हैं वो और कहां जाएंगे। महज कुछ पुलिसकर्मियों की ऐसी हरकतों के चलते महमूदाबाद के उन पुलिसकर्मियों की वर्दी पर भी दाग लग जाते हैं जो अपनी अच्छी कार्यशैली के लिए प्रदेश भर में पहचाने जाते हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें और देखते रहें इंडिया जंक्शन। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।